यदि हम लोग बात करते हैं INIFS एग्जाम पैटर्न की, सो फ्रेंड्स दिस पार्टिकुलर एनालिसिस हैज़ बीन ब्रॉट एक्सक्लूसिवली फ्रॉम आवर चैनल JAV and CIB मेड सिंपल। इसमें आपको प्रॉपर एनालिसिस करके जो पिछला एग्जाम हुआ है उसके बेसिस पे आपको बताया जा रहा है कि ये सब यूनिट के इस टॉपिक को जरूर देख के जाइए। तो चलिए दोस्तों, मॉड्यूल 1 की बात करें इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर की, तो यूनिट नंबर 3 से नीति आयोग के एजेंडा को देख के जाइए। 1 से 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर 5 से 5 से 8 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल में। जैसे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 5, इससे रोप वे, पर्वतमाला योजना, आयुष्मान भारत, गति शक्ति, भारतमाला, दोस्तों इस पे बहुत सवाल पूछे गए थे। यूनिट नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप मॉड्यूल ए की बात करें तो यूनिट नंबर 5 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन को गो थ्रू होते जाइए, बहुत परियोजना से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर 4 से दोस्तों MSMED क्लासिफिकेशन, जैसे कि स्मॉल है, मीडियम है, राइट, तो इन सभी का जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर, तो जरूर इसको देख के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 10 से OSOWOG, पंचामृत को COP 26, इस सबसे रिलेटेड फुल फॉर्म पूछा गया था। ये पंचामृत क्या है इसको जरूर देख के जाइए। OSOWOG क्या है उसको जरूर देख के जाइए। मॉड्यूल बी की बात करें तो मॉड्यूल बी है हमारा इकोनॉमिक कंसेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग। दोस्तों ये इस मॉड्यूल से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, खासकर GDP से रिलेटेड, फिर आपका यूनियन बजट से रिलेटेड, लेकिन मैक्सिमम तो थ्योरेटिकल ही है। देखिए यूनिट नंबर 13 जो आपका थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है, इससे यूनिट नंबर 13 आपका सप्लाई एंड डिमांड कर्व है, इससे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। फिर यूनिट नंबर 15 आपका थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है, इससे किन्जियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा, इससे रिलेटेड सवाल पूछे गए थे। यूनिट नंबर 14 मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन है, इसे M1 M2 का डेफिनेशन पूछा गया था कि M1 इसमें से कौन सा है, M2 का डेफिनेशन क्या है। यूनिट नंबर 18 दोस्तों GDP से रिलेटेड है, इसमें NNP और GDP में बेसिकली डिफरेंस क्या है, इससे रिलेटेड सवाल पूछे गए थे। और यूनिट नंबर 19 दोस्तों आपका यूनियन बजट से रिलेटेड है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, और भी बहुत सारे टर्म्स हैं। सो काइंडली गो थ्रू दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आई मेंशन एंड दिस आर स्ट्रेट फॉरवर्ड आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन जून 2023। मॉड्यूल सी की बात करें तो RBI का रोल क्या है, यूनिट नंबर 20। यूनिट नंबर 22 में दोस्तों सेक्शन 17 RBI एक्ट, 1 से 2 मार्क्स से सवाल पूछे गए थे। सनराइज सेक्टर क्या होता है यूनिट नंबर 22 में दिया हुआ, जरूर देख के जाइए। नरसिम्हन कमेटी यूनिट नंबर 27 वेरी इंपॉर्टेंट, इसके क्या क्या रिकमेंडेशन है, इसे सवाल पूछे गए थे नरसिम्हन कमेटी से रिलेटेड। मॉड्यूल डी की बात करें तो यूनिट नंबर 42 में दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इससे सवाल पूछा गया था, ये इंश्योरेंस वाला टॉपिक है। यूनिट नंबर 37 से फैक्टरिंग फॉरफिटिंग के बीच में डिफरेंस पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग। मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज से दोस्तों 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं। REITS, INVITS, इससे 1 से 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड दिस करस्पॉन्ड टू यूनिट नंबर 25। यूनिट नंबर 30 से दोस्तों मनी मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लीज गो थ्रू दिस, और SDL हमारा यूनिट नंबर 32। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको IAFS का क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यदि आप इस प्रकार के एनालिसिस PPB के लिए चाहते हैं और हमारे RBWM के चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको PPB का एनालिसिस और RBWM का एनालिसिस आपको प्रोवाइड करूंगा कि कौन सा यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा यूनिट लेस इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको एग्जाम का पैटर्न क्लियर हुआ होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों बात आती है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की। तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यू हैव टू गो थ्रू द वीडियोस। आपके वीडियोस की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे चैनल पे हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें, सारे के सारे यूनिट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। वीडियोस के बाद दोस्तों आपको आफ्टर वीडियोस यू हैव टू गो थ्रू MCQs। आपको 3000 प्लस MCQs मिलेंगे हमारे ऐप पे, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। वीडियोस के बाद दोस्तों आपको MCQs करना है, MCQs के बाद मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट लगाने दोस्तों, और मॉक टेस्ट के बाद रिवीजन कैसे करेंगे, तो रिवीजन के लिए हमारे पास 2 सोर्सेज हैं। एक तो कंसाइज PDF नोट्स हैं जो कि आपको वीडियोस में आप जो पढ़ेंगे, वीडियोस में टाइम लगता है तो आप कंसाइज PDF नोट्स का हेल्प ले सकते हैं। और दोस्तों हमारे पास क्विक रिवीजन सेशन का PDF भी है, जिससे आप कैप्सूल PDF भी कर सकते हैं, क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। तो ये आपका इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट है। आपको हर एक यूनिट के लिए पहले वीडियोस देखना है, उस पर MCQs अटेम्प्ट करने हैं, मॉक टेस्ट यदि समय बचता है तो अटेम्प्ट कीजिए और उसे रिवाइज कर लीजिए। तो दिस थिंग यू हैव टू रिपीट फॉर ऑल द यूनिट्स, दिस इज द इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। ये स्टडी प्लान आपको प्रिपेयर करना है। प्रैक्टिस 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 वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस ही हमारा सक्सेस का की है। प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कीजिए, हमारे पास दोस्तों सारा का सारा सेट अवेलेबल है प्रीवियस ईयर का, जो कि एग्जामिनेशन में सवाल पूछे गए हैं। उसी बेसिस पे मैंने आपको एनालिसिस करके बताया कि ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। अपने प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट सोर्स है दोस्तों हमारा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में दोस्तों आपको डेली क्विजेस, सफिशिएंट प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा ताकि आप अपने प्रिपरेशन को एकदम परफेक्ट अलाइन कर सकें। रिवाइज करने के लिए दोस्तों हमारे पास क्विक रिवीजन सेशंस का PDF है, हमारे पास
कंसाइज नोट्स है, तो रेगुलरली रिवीजन की बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, ताकि आप अपने जो आपका जो नॉलेज है उसको चैनलाइज कर सकें। सो दिस इज़ हाउ यू शुड रिवाइज एंड रिकैप्चुलेट। सो इस विनिंग स्ट्रेटजी के माध्यम से आप अपने सक्सेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो जो भी टिप्स आपको मैंने बताया है उसे फॉलो कर लें, इफेक्टिवली प्रिपेयर करें, काम रहें, कॉन्फिडेंट रहें एग्जामिनेशन के डे में। और फ्रेंड्स, आपको किसी प्रकार की स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, फील फ्री टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर एंड डू इंस्टॉल आवर ऐप JVN CIB मेड सिंपल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आपको फ्री क्विजेज, फ्री कंटेंट टाइम टू टाइम मैं अपडेट करता रहता हूँ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। धन्यवाद।